नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल एस के सर जी के पी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक वीडियो में सारे ग्रामर को बताने वाला हूं, जिससे आप पढ़ करके अच्छे समझ करके एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि नए व्यूवर हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए आप और इसका आप लाभ उठा सकें। और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको नरेशन बताऊंगा, फिर सिंथेसिस बताऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, फिर सिंटैक्स बताऊंगा, यानी कि पूरा ग्रामर आपको बताऊंगा। तो आप जितना अधिक देखेंगे उतना ही आपको अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एग्ज़ाम में आपको कैसे हल करना है, ठीक ना। तो देखिए, नरेशन पहले मैं आपको पहले बता दूं। नरेशन, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं जल्दी बता सकता हूँ, जल्दी जल्दी, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है नरेशन में कि असर्टिव में है, इंट्रोगेटिव में है, इंपरेटिव में है, ऑप्टेटिव में है और एक्सक्लेमेटरी में है, तो आप कैसे उसको आप बदलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का कोई ऐसा वाक्य है, तो हम उसको कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट नरेशन को पहले आपको बता लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई ऐसा वाक्य, ठीक है, मान लीजिए आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है, जल्दी जल्दी आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। क्योंकि अपने टीचर से ज़रूर समझे होंगे कि डायरेक्ट नरेशन में क्या क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है, आप इसको बड़े अच्छे समझे होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये डायरेक्ट नरेशन है और ये इनडायरेक्ट नरेशन है। कामा के इधर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है और कामा के अंदर का भाग क्या होता है, इनवर्टेड कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये देखिए, रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में हो, यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, अगर इधर का भाग यानी कि कामा के इधर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, तो आप एक काम करेंगे कि इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि मान लीजिए सेज है, यहाँ पे सेज दिया ना, सेज को टेल्स बदलेंगे, से है तो टेल बदलेंगे, सेड है तो टोल्ड बदल लेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको बदल सकते हैं। और कामा, इनवर्टेड कामा हटाएंगे तो आप दैट लगाएंगे, ठीक ना। मैं एक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो, आई और वी हो, ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ग का जो यानी कामा के इधर का जो भाग होता है उससे सब्जेक्ट जो होता है उससे बदलता है, ठीक ना। देखिए, आई और माई है, तो आई और माई जब भी सब्जेक्ट होगा इधर कोई भी, उसी के अनुसार हम बदलेंगे। जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी है, ही सेड है, आई हैव ईटन माई फूड है। तो देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसमें हम वर्ब में परिवर्तन करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सेड है पास्ट टेंस यानी V2 है, तो पास्ट टेंस में हो गया। आप इसको बदलेंगे तो लिखेंगे ही सेड करेंगे, कामा नोट कामा हटाएंगे, दैट करेंगे। यहाँ पे ही है ना, तो इसको अभी ही में बदलेंगे। देखिए, अगर सी है तो सी में, लड़का है तो ही में, लड़की है तो सी में, दे अगर दे है या फिर बहुवचन में है तो उसको अब दे बदलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ही हो गया, लेकिन यहाँ पर हैव का प्रयोग दिया है, तो यहाँ पर हैव का तो प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि ही है। तो अब सीधे है जाएगा, हैज़ को आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड, ठीक ना। अब उसके बाद लिख लेंगे आप ईटेन। यहाँ पर माई है ना, तो ही है तो आप इसके अनुसार बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा हिज फूड। इस प्रकार से आप इसको बदलेंगे, ठीक है ना। यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा जो है सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। यहाँ वही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर राम रीना है, रीना से बदलेंगे तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी के साथ इज का प्रयोग होगा, इज को आप वाज में बदल लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हर कर लेंगे, यहाँ पर देखिए फिर रीना आ गया, ठीक है। यहाँ पे सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे हर हो जाएगा। अब यहाँ पे सी के साथ तो सल का प्रयोग होगा नहीं, विल का प्रयोग होगा। तो आप क्या करेंगे, सी उड कर लेंगे, यानी विल को उड बदल लेंगे। अब जानते हैं कि विल को उड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। अब बदल लेते हैं उसी प्रकार से। यहाँ पर दे है तो दे से बदलेंगे, आई को तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और यहाँ पर माई है तो दे से बदलेंगे, दियर हो जाएगा। कामर्ड काम हटाएंगे तो दैट लगा देंगे। देखिए, जहाँ भी कामर्ड काम हटेगा दैट लगाएंगे, ठीक ना। और देखिए, ऑब्जेक्ट होने पर जैसे ही सेड टू मी है तो आप इसको टोल्ड में बदलेंगे, सीधे टोल्ड में बदलेंगे। जैसे लिख लेंगे दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी, और उसका काम हटाएंगे तो दैट कर लेंगे। अब यहाँ पे दे है, दे कर लेंगे। अब देखिए V2 है तो हैड करेंगे और कर लेंगे ईटन, ईटन दियर फूड हो जाएगा। इस प्रकार से आप पर्सन को बदल लेंगे। आगे देखिए, अगर यू है, मान लीजिए यू और योर है,
ठीक है। तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट जो है उसी के अनुसार बदलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मी है, अस है, हर है, देम है तो उसके अनुसार आप बदलेंगे, नहीं तो आपको अपने मर्जी से मी मानना होगा या फिर अस मानना होगा या फिर हर या फिर देम मानना होगा या फिर हिम मानना होगा। इन पांचों में से कोई एक आप अपने मन में मान लेंगे और उसी के अनुसार बदल लेंगे। अगर मान लीजिए मी मान लेते हैं, हमेशा मी ही मानिएगा क्योंकि ये आसान होगा आपके लिए। मी मानेंगे तो सीधे आई हो जाएगा और ये हो जाएगा माई, ठीक है ना। तो जहां भी ऐसा होगा आप ऐसे इसको बदल लेंगे, यानी कि यू और यूर हमेशा ऑब्जेक्ट से ही बदलता है। देखिए अब कुछ ऐसे वाक्य हैं जो सुपर नेचुरल होते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जैसे सूर्य का उगना भी उसमें आदत संबंधी बातें हों या फिर ऐतिहासिक बातें हों, ठीक ना, तो इनमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि कहावत भी होता है तो हम कहावत में परिवर्तन नहीं करते हैं। बाकी अगर सेंटेंस मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक ना। तो चलिए हम इसको जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई ऐसा वाक्य है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने पहले से ही मेंशन कर दिया है, जैसे यहाँ पर सी सेड माई ब्रदर हैज़ डन इट नाउ, तो लिख लेंगे सी सैड तो लिख लेंगे, ठीक है। देखिए पास्ट में है ना, काम हटाएंगे तो सीधा आप लिखेंगे दैट, ठीक है। अब उसके बाद माई को आप बदल लेंगे, माई को बदलेंगे सी से तो हो जाएगा हर ब्रदर कर लेंगे, हर ब्रदर करके हैज़ को हैड में कर लेंगे, उसके लिख लेंगे डन इट नाउ को बदलेंगे देन में फुल स्टॉप कर लेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से कोई भी वाक्य होगा, आप जैसे यहाँ पे देखिए सेड टू द लेडी है तो सेड टू द लेडी है तो यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया तो इसको आप टोल्ड कर लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट लगा लेंगे। फिर माई है, यहाँ पर बॉय है तो हिज कर लेंगे हिज फादर, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म से यस या यस लगा है, ठीक है। तो आप इसको बदल लेंगे तो नी हो जाएगा। यहाँ पे योर है ना, योर को बदलेंगे किससे, लेडी से, द लेडी से, तो लड़की है यानी औरत है, तो आप इसको हर कर लेंगे, उसके पूरा वाक्य लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको देखिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर यू है लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मी मान लीजिए, मी से बदलेंगे तो यू हो जाएगा और मी से बदलेंगे तो आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ सूट का प्रयोग किया जाता है, सूट हम कर लेंगे, इसमें परिवर्तन करेंगे ही नहीं। और देखिए टुमारो है, टुमारो को आपको मालूम है कि द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे हम बदल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर समझ में आएगा तब आपको अच्छे से, जब आप इसको पहले से पढ़े हैं, ठीक है, और आप इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, बड़े डिटेल से रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, माय फादर सेड टू माय सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे फादर लिख लेंगे, अब ऑब्जेक्ट है ये है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, टोल्ड कर लेंगे, ठीक है। टोल्ड करने के बाद माय सिस्टर लिखेंगे और उसके बाद दैट करके, अब देखिए माय सिस्टर बोलेंगे तो ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब लिख लेंगे हम वैसे, ठीक है, चूंकि मस्ट में परिवर्तन होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई ऐसा वाक्य है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, किसमें है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में देखिए इसको हम आस्केड बदल लेते हैं। अगर कोई सेट टू है, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है, तो तब भी हम सेट टू को बदल लेते हैं आस्केड में, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं तो मी कर लेंगे, काम हटाएंगे तो इफ लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर यू है ना, यू को जब भी आप बदलेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा मी है यहाँ पर, तो बदलेंगे तो क्या जाएगा आई। बाकी हम डू को हटा लेते हैं, देखिए डू या डज जब भी होता है तो हम उसको हटा लेते हैं और क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विल, नन ऑफ यू विल सेव मी, ठीक है। देखिए सेड को बदलना है किसमें, आस्केड में। अभी मैं 2-3 आगे नीचे बता दे रहा हूँ। तो देखिए द बॉय सेड टू द पुलिसमैन है, पुलिसमैन। अब यहाँ पर द यंग बॉय आस्केड कर लेंगे, द पुलिसमैन इफ कर लेंगे, काम हटता क्या लगता है, इफ लगता है, और उसका लिख लेंगे कि नॉन ऑफ कर लेंगे, ठीक है। नॉन ऑफ यू है, ठीक है, तो आप पुलिसमैन से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नॉन ऑफ हिम कर लेंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पर पुलिसमैन है नहीं, पुलिसमैन है, देम कर लेंगे, नॉन ऑफ देम कर लेंगे, ठीक है, पुलिसमैन है, नॉन ऑफ देम कर लेंगे। अब उसके बाद विल है तो विल को आप कर लेंगे वुड, और उसके विल सेव मी है तो मी से बदलेंगे, मी को बदलेंगे द यंग बॉय से, किससे, द यंग बॉय से, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर हिम हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई ऐसा वाक्य है, यू, देखिए यू आ रहा है, सब में यू आ रहा है तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो लिख लेंगे द फादर आस्केड कर लेंगे। अब मी तो लिखना ही लिखना है, कामा हटाएंगे तो इफ लिखेंगे। अब मी से बदलेंगे यू को, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हैव को बदलेंगे हैड में, अब उसके बाद लिख लेंगे क्लोज्ड द डोर, फुल स्टॉप कर लेंगे,
क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ठीक ना। अब देखिए, आर यू कमिंग होम विथ मी, मोहन सेट टू सोहन। तो आप सबसे पहले लिख लेंगे मोहन, मोहन आस्केड कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे सोहन, ठीक है। कामा इनोटे कामा यहाँ पर देखिए, यहाँ चूंकि कामड़ कामा हटेगा, चूंकि उल्टा दिया है ये, तो कामड़ कामा हटाएंगे तो इफ का प्रयोग जरूर कर लेंगे। अब देखिए सोहन ऑब्जेक्ट बन गया इसमें, तो अब यू को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आर है तो आर का प्रयोग कर नहीं सकते, ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे, इसलिए इज जब लिखेंगे तो इज को हम बदलेंगे वाज में। अब उसके बाद कमिंग होम, अब यहाँ करेंगे विद मी, है ना, तो मी को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से ही, ठीक है, नहीं सब्जेक्ट से, सोहन मोहन से, तो यहाँ हो जाएगा हिम, ठीक ना। देखिए जब भी मी आएगा, माई आएगा तो सब्जेक्ट से बदलेगा, और यू और हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलेगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे यू हटा लेंगे, ठीक ना, डू हटा लेंगे, यू को ऑब्जेक्ट से हम बदल लेंगे मी से। इसमें भी वही काम करेंगे। देखिए डू को हटा लेंगे और यू को द पेशेंट से बदल लेंगे, नाउ को देने में कर लेंगे। इस प्रकार से आप किसी भी वाक्य को आप बदल सकते हैं आपके अनुसार। अगर कोई भी वाक्य ऐसा है तो आप उसको अपने अनुसार बदल लेंगे। देखिए अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड वाले को आप, मैं सब में तो नहीं बता सकता क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं। जैसे देखिए हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन द स्कूल, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को आप लिख लेना होता है। विच बस गोज टू लक्ष्मी नगर, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे, इफ का प्रयोग नहीं करेंगे आप, ठीक ना। बाकी आस्केड तो लिखना ही लिखना है आपको। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए जैसा ये वाक्य है, ही सेड टू मी, ठीक है, तो लिख लेंगे ही आस्केड कर लेंगे, ही आस्केड। अब यहाँ पर कर लेंगे मी, कामड़ हटाएंगे तो हूल कर लेंगे। यहाँ पर आपको इफ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर अब हु ही हमारा इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। अब कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, सीधे लिख लेंगे हैड ब्रोकन द चेयर, ठीक है। आप इसको आप फुल स्टॉप लगा लेंगे। आगे देखिए व्हाई है, व्हाई इसमें है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हु है। ऐसे ही कोई वाक्य अगर ऐसे मतलब इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे द फादर आस्केड। अब यहाँ पे लिख लेंगे रमेश, ठीक है। अब देखिए कामड़ कामा हटाएंगे तो इफ का प्रयोग नहीं करना, हमको व्हाई ही लिख लेना है, ठीक है। अब यू को ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, रमेश है तो हो जाएगा ही, डिड नॉट को लिख लेंगे हैड नॉट, हैड नॉट। अब यहाँ पे गो है तो गो का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, गॉन टू। अब यहाँ पे लिख लेंगे खैर, टुडे को दैट डे में आप बदल लेंगे, फुल स्टॉप कर लेंगे। इस प्रकार से कोई भी जो है डबल इंटरोगेटिव आता है तो आप उस शब्द को पहले लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये बात आपको समझना है, ठीक है। यहाँ देखिए हाउ है तो आप यहाँ पर इफ की जगह हाउ का प्रयोग कर सकते हैं, सेट को आस्क में बदल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी वाक्य अगर मान लीजिए कोई भी वाक्य है, हाउ आर यू है, देखिए इसको भी सब जितना भी है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप जो है अपने हिसाब से बना सकते। देखिए वाई है तो इसमें हम इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, वाई ही लिख लेंगे। वेयर है तो इफ का प्रयोग नहीं करना है, फिर वेयर है तो इसमें इफ का प्रयोग नहीं करना है। वाट है तो इसमें इफ का प्रयोग नहीं करना है। तो जहाँ भी वाट, वेयर, वाई, वेन होगा आप इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, इन्हीं को लिख लेंगे आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी भी वही वाक्य है, तो जहाँ भी आपको वेयर मिलेगा, वाट मिलेगा, ऐसा कोई भी देखिए यहाँ पे हु है, कोई भी ऐसा वाक्य मिलता है तो आपको जो है कोई भी ऐसा वाक्य है तो आपको इसमें इफ की जगह हु ही लिखना है, ठीक है। देखिए अब हम आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने का एक आसान रूल ये है कि पहले आप समझें कि आदेश मिल रहा है, कि कोई निवेदन कर रहा है, कि सलाह दे रहा है। अगर आदेश है तो आप ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। रिक्वेस्ट है तो आप, अगर निवेदन है तो रिक्वेस्ट कर लीजिए, अगर सलाह है तो एडवाइज कर लीजिए, ठीक ना। तो ऐसे वाक्य को आपको समझने की जरूरत ये होती है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा होता है, यू होता ही नहीं है। तो जैसे मान लीजिए द टीचर सेड टू हिमानी, द टीचर सेड टू हिमानी हो गया, ठीक है। देखिए जब हम इसको बदलते हैं ना तो एक चीज़ आता है हमारे मन में कि जब भी आदेश आएगा तो कमांडेड या फिर ऑर्डर्ड में चेंज कर लेंगे, और निवेदन होगा तो आपको रिक्वेस्टेड बदल लेना होता है, अगर सलाह है तो एडवाइस कर लेना होता है, ठीक ना। आदेश है तो आप समझिए कि आपको ऑर्डर्ड ही यूज़ करना है, ठीक है। तो कर कि बी केयरलेस, ठीक है। तो आप
यहाँ पर सावधान यानी कि आदेश देने की बात कर रहा है, तो हम लिख कर लेंगे कि द टीचर, ठीक है, ऑर्डर्ड हिमानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब जो कामा कामा हटाएंगे तो हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमें अब न तो इफ का प्रयोग करना है, न तो दैट का प्रयोग करना है, अब टू का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो है टू लगा लेंगे, फिर लिख लेंगे बी केयरलेस, ठीक है। अब देखिए, ही सेड टू हिज सर्वेंट डोंट टॉक सिली, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब अलग अलग सेंस में रिप्यूग्ड भी लिखते हैं लोग, उसकी अलग बात है, लेकिन आप आसानी से ये समझिए कि ही सेड टू हिज सर्वेंट, उस समय नौकर से कहा, यानी कि ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर नॉट टू टॉक सिली, या फिर ही एडवाइज्ड भी कर सकते हैं आप, ही एडवाइज्ड हिज सर्वेंट नॉट टू टॉक सिली कर सकते हैं, डोंट को हटाएंगे तब नॉट टू लिख लेंगे, ठीक है। या फिर डोंट है तो आप इसको हटाइए, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, सेट टू को आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, एडवाइज्ड भी कर सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, आप अपने सेंस के अनुसार बदल सकते हैं। तो आप इसको बदलेंगे, जैसे ही उसको लिख लेंगे एडवाइज्ड हिज सर्वेंट, ठीक है, नॉट टू टॉक सिली। अब देखिए लेटस वाला वाक्य अगर कोई आ गया, लेट के साथ अस, तो सेड को हम बदल लेते हैं सजेस्टेड में, किसमें, सजेस्टेड में बदल लेते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, दैट लगाते हैं, और अस को वी में और लेट को शुड में। हम इसको बना कर दिखा देते हैं आपको। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है, जैसे ही सजेस्टेड हो जाएगा, सजेस्टेड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कामा कामा हटेगा तो यहाँ पर दैट लगाएंगे, ठीक है, दैट लिख लिया मैंने, अस को वी में बदल लेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में किसी में बदल सकते हैं आप, ठीक ना। या फिर देखिए वी कर लिया, अब यहाँ पर अब देखिए वी शुड लिखना होता है, लेट को शुड में आप बदल लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लीव, जो भी हमारा वाक्य है, हियर को देर में कर लेंगे आप, और जो आवर है इसको भी बदल सकते हैं, इसके अनुसार अब हम जो है बदल लेंगे। लेकिन आपको सजेस्टेड लिखना होगा, कामड़ काम हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और लेस को अस को वी या दे बदल लेंगे, और लेट को शुड बदल लेंगे। बाकी आप जो भी वाक्य लिख सकते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है, यहाँ पर एक वाक्य था डोंट अलाउ एनीवन टू सी मी, ठीक ना, यानी कि द पुलिस मजिस्ट्रेट है, द पुलिस मजिस्ट्रेट सेड टू द पुलिस, द मजिस्ट्रेट सेड टू द पुलिस डोंट अलाउ एनीवन टू सी मी। अब यहाँ पर डू नॉट है, ठीक ना, तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, एडवाइज भी कर सकते हैं, आस्क भी लगा सकते हैं, और उसका नॉट टू लगा करके अब लिख लेंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए, माई मदर सेड टू माई सन, ठीक है, माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड सेड टू माई सन है, तो आप यहाँ पर वॉक इन द ओपन एयर, ठीक है ना। अब यहाँ पर माई फ्रेंड है, यहाँ पर आप चाहे तो आस्क्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर भी लगा सकते हैं, तो जैसा सेंस है आप उसके हिसाब से आप इसको आप यूज कर सकते हैं। वॉक इन ओपन एयर, चूंकि एडवाइज कर रहा है तो आप यहाँ पर कर लेंगे माई फ्रेंड आस्क्ड माई सन, ठीक है, तो एडवाइज भी चार ऑर्डर लगा लीजिए, दोनों से हो जाएगा, तो लिख लेंगे माई फ्रेंड, ठीक है, ऑर्डर्ड माई सन टू वॉक इन द ओपन एयर। इस प्रकार से आप इसको आप बना सकते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, राम सेड टू अर्जुन, राम सेड टू अर्जुन है, काल हरीश एट वंस। अब देखिए ऑर्डर दे रहा ना, तो लिख लेंगे रामा है, ठीक है, रामा ऑर्डर्ड अर्जुन, रामा ऑर्डर्ड अर्जुन। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे टू कॉल हरीश एट वंस, ठीक है। अब देखिए प्लीज आ गया, जब भी प्लीज आता है तो प्लीज वाले वाक्य को आप सेड को आपको रिक्वेस्टेड में चेंज करना होता है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, लिख लेंगे ही रिक्वेस्टेड कर लेंगे। अब यह उसके बाद लिखेंगे मी, प्लीज को हटा देंगे, ठीक है। उसको लिख लेंगे वेट हियर को देयर में, टिल आई है तो यहाँ पर ही से बोलेंगे तो ही हो जाएगा, मदर कम फ्रॉम द टेम्पल। आप इसको जो है इस प्रकार बना लेंगे। अब देखिए इस प्रकार से कोई भी इम्परेटिव का सेंटेंस हो तो आप इसको बना सकते हैं। और भी इम्परेटिव यहाँ पर है, देखिए बी क्वाइट एंड प्लीज लिसन एंड व्हाट आई से, ठीक है। तो यहाँ पर बी क्वाइट, ठीक है, बी क्वाइट एंड प्लीज लिसन टू व्हाट आई से, यानी कि ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंड करके प्लीज भी दिया है, ठीक है। तो आप प्लीज को हटा लेंगे, ठीक ना। जब इसको आप बनाएंगे तो प्लीज को हटा लेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ही रिक्वेस्टेड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू व्हाट ही से, आई को बदल लेंगे ही से, तो ही हो जाएगा, आप यहाँ पे सेड कर लेंगे, ठीक ना। अब इस प्रकार से अब कोई भी वाक्य हो आप इसको बदल सकते हैं इम्परेटिव का सेंटेंस। आगे देखिए, अगर कोई मान लीजिए
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है, चाहे इंपेरेटिव सेंटेंस में। आप जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको सेड को बदलना होता है और विज्ड में, कर्ज्ड में, ठीक है, या फिर ब्लेस्ड में, ठीक है, इस प्रकार से आपको बदलना होता है। तो देखिए जहाँ भी आपको मे से वाक्य प्रारंभ नजर आएगा तो मे को बदलेंगे माइट में, और यू है तो ऑब्जेक्ट मान लेंगे आप, तो लिख लेंगे द सन विज्ड, द सेंट, द सेंट है ना, द सेंट विज्ड। अब उसके बाद चूंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आप जो है विज्ड का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर कर भी रहा है मे यू लिव लॉन्ग, तो मे यू लिव लॉन्ग, तो आप जब ये समझ गए कि विश कर रहा है तो आप लिख लेंगे द सेंट विज्ड, ठीक है। उसके बाद काम काम हटाएंगे, दैट कर लेंगे, और मी आप मान लेंगे मन में, और यू को बदलेंगे तो क्या जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर विज्ड कर रहा है, तो विज्ड कर रहा है तो आप ही विज्ड मी, ठीक है। और उसके दैट कर लेंगे, यू को बदलेंगे मी से तो आई हो जाएगा, माइट कर लेंगे, पूरा चेंज कर लेंगे इसको आप। अब देखिए कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ठीक है, हाउ व्हाट से प्रारंभ हो चाहे हाउ से प्रारंभ हो, अगर मान लीजिए उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो अब हाउ को बदलना होता है वेरी में, व्हाट को बदलना होता है वेरी में। तो आप इस प्रकार के वाक्यों को जैसे लिख लेंगे, द विजिटर लुक्ड एट द टेम्पल एंड, ठीक है, एंड विज्ड, ठीक है, एंड एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं, हाउ मैग्निफिसेंट है ना, तो आप यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी कर सकते हैं, ठीक है, सरप्राइज भी करके लिख सकते हैं। और उसके बाद लिख लेंगे दैट इट इज़ वेरी, ठीक है, इट इज़ वेरी मैग्निफिसेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्लास है, अल्लास को हटाएंगे तो अल्लास को हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ सारो करना होता है। अल्लास को जब भी आप देखेंगे तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो कर लेंगे, तो लिख लेंगे सी एक्सक्लेम्ड, अब उसके बाद एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ठीक है, दैट करेंगे, अल्लास को हटा लेंगे, अब आई को बदलेंगे सी से, तो सी हो जाएगा, आई यहाँ पर हो जाएगा वाज अनडन हो जाएगा, ठीक है। हाउ फुलिश आई हैव बीन, तो यहाँ पर देखिए हाउ फुलिश है ना, यानी कि एडजेक्टिव है, तो अब हाउ बदलना है किसमें, वेरी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि मीरा, ठीक है, अब जो भी है एक्सक्लेम्ड, ठीक है, विथ रिग्रेट भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट भी कर सकते हैं। पुलिस है जो पश्चाताप हो रहा है, नहीं, हाउ फुलिश आई हैव बीन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप रिग्रेट भी कर सकते हैं। उसके बाद दैट करेंगे, उसका लिखेंगे, अब आई है तो मीरा से बोलेंगे सी हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा हैज़ बीन, ठीक ना, और उसके बाद वेरी फुलिश कर लेंगे आप। देखिए अब ब्रेवो है तो अपलाडेड करके बनता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि सौरव सेट टू कैफ है, तो लिख सकते हैं सौरव अपलाडेड, ठीक ना, अपलाडेड कैफ एंड सेइंग दैट, दैट करके उसका लिख लेंगे, कैप को बदलेंगे यू से, कैप से बदलेंगे यू को तो ही हो जाएगा, हैव को हैड कर लेंगे और यहाँ पे डन वेल हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से हाउ को बदल सकते हैं, एडजेक्टिव है तो इसको आप बदल सकते हैं। देखिए अब सेंटेंस के हिसाब से आप इसको अलग अलग तरीके से बनता है, ठीक ना, आप समझ लेंगे इसको कैसे बदलना है। अब देखिए व्हाट पीटी है, ठीक है, व्हाट पीटी, सॉरी व्हाट स्टूपिड फेलो यू आर, आई सेड टू माई यंगर ब्रदर, इसको देख लेते हैं। तो आप व्हाट अब स्टूपिड है तो आप इसको वेरी जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। व्हाट क्लीवर है तो यहाँ पर भी व्हाट को वेरी कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको बदल लेंगे। अब देखिए हम सिंथेसिस पे आते हैं। सिंथेसिस में मैं आपको बता दिया हूँ, एक वीडियो में अपलोड किया हूँ सिंथेसिस का, उसमें पूरा जो है आपको एडजेक्टिव क्लास, ठीक है, और एडवर्ब क्लास और जो है नाउन क्लास का पूरा मैं बता दिया हूँ। फिलहाल ये समझ बता देते हैं आपको कि इसको कैसे आप बदलेंगे। मान लीजिए अगर सिंथेसिस में आपको पार्टिसिपल का यूज़ करके बनाना है तो कैसे, देखिए अगर कोई ऐसा वाक्य है, मान लीजिए पार्टिसिपल में है, तो आप जानते हैं क्रिया की पहली अवस्था में आप आईएनजी लगा करके पार्टिसिपल बनाते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपल बनाते समय जो है जो दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट होंगे वे समान होंगे। अगर समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, तो नियम लागू नहीं होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अगर हो गया ही सा अ स्नैक, ही रैन अवे, एक छोटा ही हम यहाँ पर रख लेते हैं, ही रैन अवे। देखिए दोनों का सब्जेक्ट क्या है, समान है। अब पार्टिसिपल बनाने के नियम ये है कि
एक जो कार्य पहले होता है उससे पार्टिसिपल लेते हैं और जो कार्य बाद में उससे फाइनाइट वर्ब में रहने देते हैं। यानी पार्टिसिपल बदलने का मतलब क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा लेते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे वैसे ही रहने देते हैं, फाइनाइट वर्ब में ही रहने देते हैं। अभी जब डिटेल वीडियो इसका मतलब आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर लेंगे सा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, सीइंग अ स्नैक हो जाएगा, सीइंग अ स्नैक कामा करके लिख लेंगे ही रैन अवे, ठीक ना, ही रैन अवे आप लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में वैसे बदल सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो जैसे ही सा अ बॉय, ठीक ना, द बॉय वाज वाउंडेड, वाउंडेड है। तो देखिए वाउंडेड क्रिया का थर्ड वाला, ये जब भी पास्ट पार्टिसिपल होता है जो होता है वो दूसरे वाक्य में मिलता है और वो किसी नाउन के पहले यूज होता है, ठीक ना। तो लिख लेंगे ही सा अ वाउंडेड बॉय, ठीक ना। अब चूंकि बॉय के पहले यहाँ पर लग गया वाउंडेड, देखिए ये एडजेक्टिव की तरह का कार्य करता है। अब परफेक्ट जो पार्टिसिपल होता है वो हैविंग के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होता है। हैविंग लगाएंगे उसके साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम हो गया, तो है देखिए एक कार्य समाप्त कर चुका है ना। ये देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कौन सा कार्य जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है, ठीक ना। तो जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, ठीक है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल लेंगे, हैविंग प्लस V3 लगा करके लिख लेंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क लिख लेंगे और बाकी हम वाक्य वैसे लिख लेंगे। देखिए हैविंग के साथ क्रिया का मैंने थर्ड फॉर्म का यूज किया। इस प्रकार से आप समझिए। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के 4 रूल हैं, ठीक है, आप डिटेल से मेरा वीडियो देख लेंगे तब समझ जाएंगे। 4 रूल है कि इसको कैसे जो है बनाया जाता है और परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल को कैसे बनाया जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे बनाया जाता है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। अगर आप कोचिंग किए होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। यहाँ भी कुछ समझ लीजिए, आप समझ लिए हैं, आगे समझते हैं इसको, ठीक ना। चूँकि डिटेल बताऊंगा तो पार्टिसिपल में ही समझिए वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब पार्टिसिपल तो हो गया, अब मैं आपको इन्फिनिटिव के बारे में बता रहा हूँ कि इन्फिनिटिव को कैसे आप बदलेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम में इन्फिनिटिव आ गया सिंपल सेंटेंस में, इसको कैसे बदलेंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको ये करना होता है, क्रिया की पहली अवस्था के पहले टू लगाना होता है। यानी कि जो कोई ऐसा वाक्य होगा जो फल या उद्देश्य दिखाएगा, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप क्रिया की पहली अवस्था के ऊपर टू लगा करके आप बना लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है सी वर्कड हार्ड, सी वांटेड टू टॉप द क्लास, ठीक ना। तो देखिए उद्देश्य या फल दिखाने वाले को, ठीक ना, उद्देश्य या फल दिखाने वाले वाक्य को हम क्या करते हैं, क्रिया की पहली अवस्था के ऊपर टू लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे सी वर्कड हार्ड, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लेंगे सी वर्कड हार्ड, ठीक है, टू टॉप द क्लास, टू टॉप द क्लास हो जाएगा, ठीक ना। क्रिया की देखिए क्रिया की पहली अवस्था के पहले, ठीक है, मैंने टू लगा लिया। इस प्रकार से आप दूसरा भी वाक्य कर सकते हैं। एवरीवन हैज सम ड्यूटीज, ही मस्ट बी रेडी टू परफॉर्म देम। तो लिख लेंगे एवरीवन हैज सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीरज हैज अ लार्ज फैमिली, ही हैज टू सपोर्ट इट। तो यहाँ पर लिख लेंगे नीरज हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट इट, ठीक ना। अब टू लगा करके हम इसको बना लेंगे। जैसे मुकेश विल गो टू वैशाली, ठीक है, ही विल बिल्ड अ हाउस, ठीक है। तो मुकेश विल गो टू वैशाली टू बिल्ड अ हाउस देयर लिख लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर आई एम गोइंग टू आगरा, आई वांट टू सी द ताज। तो आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। यहाँ पर जो वाक्य है देखिए आई एम वेरी ओल्ड नाउ। तो आप देखिए चूंकि एक ऐसा वाक्य है, ठीक ना, जैसे रिमूवल टू वाले में आप देखेंगे तो उसमें टू करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आई एम वेरी वीक है, तो वेरी को आप जो है बदलेंगे टू में, आई एम टू ओल्ड नाउ, आई एम टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ठीक ना।
यहाँ पे आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इसको अपने हिसाब से इसको समझ लेंगे। यहाँ पर जब भी आपको वेरी आएगा तो वेरी को आप इसको आप ऐसे बदल लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए है योर फादर इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ कार, ठीक है, तो लिख सकते हैं योर फादर इज़ टू पुअर टू बाई अ कार। कैन नॉट लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वैसे आप लिख सकते हैं यू आर वेरी फैट, तो ये लिख लेंगे यू आर टू फैट टू सीट प्रॉपरली, आप लिख लेंगे। तो जब भी आपका रिमूवल टू आएगा, सॉरी रिमूवल टू अगर कर रहे हैं, जब भी आपका इन्फिनिटिव आएगा तो आप इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जिरंड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कैसे बनाया जाता है। देखिए आफ्टर का प्रयोग होता है, इंस्पाइट ऑफ का होता है, इंस्टीड ऑफ का होता है, ऑन का होता है, आपका होता है, आपका होता है, इन का होता है, फार का होता है, तमाम चीज़ों का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। मैंने जो है इस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। अगर ज़रूरत होगी डिटेल्स और तो आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। देखिए चूंकि अलग अलग जितना भी वाक्य है, जितना भी प्रीपोजिशन है, सबका अलग अलग रूल है, कैसे इसका प्रयोग करना है इसको आप समझेंगे, ठीक है। अब देखिए ही टॉट में हिंदी, ही गेव में 10 रुपीज़, अब दो बातें कर रहा है यहाँ पर, तो ऐसे चीज़ों में आपको बिसाइड का प्रयोग करना था। चूंकि रूल हम बताएंगे तो रूल के हिसाब से आप बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आप कर लेंगे। जैसे बिसाइड्स टीचिंग में, देखिए अब जिरंड कैसे बनता है, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाकर बनता है, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाकर बनता है, तो बिसाइड टीचिंग में हिंदी, बाकी आप लिख लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द सन रोज ही बिगेन हिज जर्नी। तो ये देखिए कुछ ऐसे भी मतलब जिरंड होते हैं जिनको आप नाउन बनाते हैं, ठीक ना। तो जैसे ही बिगेन हिज जर्नी बाय सन राइज कर लेंगे, ठीक ना, बाय सन रोज कर लेंगे या फिर बाय राइज कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए सन अगर सनसेट है, ठीक है, सनसेट सनसेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आई शैल डू इट श्योर ऑफ इट, ठीक है, तो आई एम यहाँ पर लिख लेंगे आई एम श्योर ऑफ, ठीक है ना, डूइंग इट कर लेंगे इसको। देखिए आप के बाद हमेशा जो है वो क्या बोलते हैं जिरंड का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब देखिए फादर इज इल, ठीक है, ही हैज़ हाई फीवर, तो फादर इज इल विद हाई फीवर, विद लगा लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। आई बाट अ डिक्शनरी आई स्पेंट 60 रुपीज़, तो आई बाट अ डिक्शनरी फॉर 60 रुपीज़ कर लेंगे, फार का प्रयोग कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कोई भी वाक्य हो आप इसको आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। ही वर्कड हार्ड ही सक्सीडेड, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, बाय वर्किंग हार्ड ही सक्सीडेड कर लेंगे, ठीक है, बाय वर्किंग करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य होगा आप देखिए प्रीपोजिशन के हिसाब से आप बना सकते हैं इसको। तो हमारे कहने मतलब जिरंड कैसे बना जाता है, क्रिया की पहली अवस्था में आप आईएनजी लगा करके जिरंड बनाएंगे, लेकिन इसके पहले प्रीपोजिशन अगर होता है तो प्रीपोजिशन वाला वाक्य तो प्रीपोजिशन लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई यहाँ पर नाउन एपोजिशन है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी अगर फ्रेज में है और उसको अपोजिशन में करना है तो ये समझिए कि कोई सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का जो है डिस्क्रिप्शन दूसरे वाक्य में किया जा रहा है, तो उस जो भी डिस्क्रिप्शन वर्ड है उस नाउन के बगल में लाकर रख लेंगे। और कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्ट के बगल में लाकर रख लेंगे, या फिर दोनों में अगर वाज है तो जो अधिक जो है जिसके बारे में वर्णन किया जाएगा उसको ला करके दो कमा के बीच में रख लेंगे। जैसे हुमायूं वाज वेरी काइंड, ही वाज द सन ऑफ बाबर, तो आप इसको लिख लेंगे हुमायूं, ठीक है, हुमायूं और उसको कर लेंगे कामा वेरी काइंड, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हुमायूं, ऐसे भी कर सकते हुमायूं, चूंकि ज़्यादा पॉपुलर ये है सन ऑफ बाबर, ठीक है, तो लिख लेंगे हुमायूं कामा कर लेंगे, उसको लेंगे द सन ऑफ बाबर, ऐसे कर सकते हैं हुमायूं और उसके बाद कामा द सन ऑफ बाबर, फिर कामा कर लेंगे, लिख लेंगे वाज वेरी काइंड कर लेंगे। देखिए इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था ना, तो मैंने इसके बगल में ला करके रख दिया। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो ऑब्जेक्ट के बगल में लाकर रखेंगे। जैसे नेताजी बोस, ठीक है, वाज अ ग्रेट पैट्रियट, ही डाइड इन एक्सीडेंट। अब देखिए अब ग्रेट पैट्रियट है ना, ये ज़्यादा मतलब वो है। अब दोनों में ज़्यादा कौन है, देखिए एन एक्सीडेंट है लेकिन इसको हम ज़्यादा पॉपुलर मान रहे हैं। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे नेताजी बोस कामा कर लेंगे, तो लेंगे अ ग्रेट पैट्रियट
और उसको लिख लेंगे कामा करके डाइड इन एन एक्सीडेंट। यहाँ पर मित्तन वाज फेमस इंग्लिश पोएट, मित्तन वाज फेमस इंग्लिश पोएट, वाज ब्लाइंड, तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए दोनों में वाज है, दोनों में वाज है, तो लिख लेंगे मिल्टन, कामा कर लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे अ फेमस इंग्लिश पोएट कर लेंगे, ठीक है ना, कामा कर लेंगे, अब उसको लिखेंगे वाज ब्लाइंड, वाज ब्लाइंड। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर कोई ऐसा वाक्य है कि सरदार पटेल वाज अ फेमस लीडर, ही नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, दोनों में देखिए जो है वर्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, तो जो फेमस है, ठीक है, उसको आप जो है लिख लेंगे, तो लिख लेंगे सरदार पटेल कामा, ठीक है, उसको हो जाएगा द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उसके लिख लेंगे वाज अ फेमस लीडर। यहाँ पर कोलंबस वाज, इसको भी देखिए आप कर सकते हैं, कोलंबस वाज, ठीक है, कोलंबस वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, तो लिख लेंगे कोलंबस, उसके कामा कर लेंगे एन इटालियन डिस्कवर्ड अमेरिका। सचिन इज ए गुड प्लेयर, ही स्कोर्ड 61 रन्स, तो यहाँ पर लिखेंगे सचिन, ठीक है, सचिन अ गुड प्लेयर, सचिन के बाद कामा कर लेंगे और लेंगे अ गुड प्लेयर। देखिए जब सब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो सब्जेक्ट के बगल में रखना है, अगर ऑब्जेक्ट के बगल ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के बगल में रखना है। तो फिलहाल अभी जितना बताया हम सब्जेक्ट के बारे में बताया, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया है, तो हम कैसे रखें, ठीक ना। देखिए सचिन इज अ गुड प्लेयर है, तो लिख लेंगे सचिन कामा अ गुड प्लेयर, और उसको लिख लेंगे कामा करके स्कोर्ड 61 रन्स, ठीक है। अब देखिए रणजीत सिंह वाज द लायन ऑफ पंजाब, ही वॉज वेरी फॉर साइटेड, देखिए यहाँ पर रंजीत, ठीक है, कामा करके लिख लेंगे द लायन ऑफ पंजाब, उसके बाद जो भी है कामा करके वॉज वेरी, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, कोई ऐसा वाक्य हो जो सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आपको कंपाउंड सेंटेंस की जितने भी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसको आपको समझना होता है कि इसको कैसे आप बदलेंगे, ठीक ना। तो अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो भी है हमारे, ठीक ना, जैसे कुमुलेटिव है, एडवर्सेटिव है, ठीक है, इलेटिव है, अल्टरनेटिव, जो भी है, आप इसको कंजक्शन को समझ लेंगे कैसे उसको आप बदलना होता है, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, आप इसको समझिए। द थीफ, यहाँ पे द पुलिस बीट द थीफ मर्सिलेसली, अब देखिए पुलिस ने चोर को निर्दयतापूर्वक पीटा, द थीफ डाइड, ठीक ना, अब चोर जो है मर गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे द थीफ डाइड, द थीफ डाइड, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे देखिए अब ये बता क्या रहा है, अब ये समझिए कि विरोध बता रहा है, कि जोड़ बता रहा है, कि परिणाम बता रहा है, कि क्या बता रहा है। अब देखिए परिणाम बता रहा ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है, पुलिस ने उसको निर्दयतापूर्वक, यानी चोर को निर्दयतापूर्वक मारा और चोर क्या हो गया, मर गया। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं हम द थीफ डाइड, ठीक है। अब लिख सकते हैं यहाँ पर सो, ठीक है, सो नहीं, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, द पुलिस बीट द थीफ मर्सिलेसली सो द थीफ डाइड, ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसमें आप सो का भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए द पेशेंट ड्रैंक द टी, द पेशेंट ड्रैंक द टी, ही फेल इल, तो आप ये समझना है कि ये क्या बता रहा है, विरोध बता रहा है, ठीक है, कि जोड़ बता रहा है, कि क्या बता रहा है। तो अब जो मरीज था वो चाय पिया और क्या हो गया, बीमार पड़ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द पेशेंट ड्रैंक द टी सो ही फेल इल, इसलिए वो बीमार पड़ गया, ठीक ना। अब देखिए आई एम ऑल राइट, आई एम स्लाइटली टायर्ड, तो यहाँ पर देखिए अब विरोध बता रहा है, इसमें ना क्या बता रहा है, विरोध बता रहा है कि जैसे मैं तो सही हूँ, ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा थका हुआ हूँ। लेकिन देखिए तो यहाँ कर सकते हैं आई एम ऑल राइट बट टायर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए ही रैन वेरी फास्ट, ही कुड नॉट विन द रेस, ठीक ना। अब यहाँ पर एडवर्सिटी बता रहा है, यानी कि विरोध बता रहा है, तो यहाँ पर कर सकते हैं ही रैन वेरी फास्ट बट ही कुड नॉट विन द रेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए ही इज पुअर, सी इज पुअर, तो वह गरीब है लेकिन वह लालची है, ठीक ना। तो लिख सकते हैं हम सी इज पुअर बट ग्रीडी, ठीक ना। बट ऐसे भी कर सकते हैं सी इज पुअर बट सी इज नॉट ग्रीडी, ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए इस प्रकार से कोई भी वाक्य होगा, जैसे कंपाउंड सेंटेंस अगर आप पढ़े हैं, कंजक्शन जान रहे हैं तो बना सकते हैं, अन्यथा आप इसको नहीं बना पाएंगे, ठीक ना।
चूँकि सिंपल से कंपाउंड चेंज करना होता है। अब देखिए यहाँ पर अब नाउन क्लास का मैं पूरा वीडियो बना दिया हूँ और एडजेक्टिव क्लास का, एडवर्ब क्लास का पूरा वीडियो देखिए यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लास है, यहाँ पर एडवर्ब क्लास है, सारे क्लास को मैं पढ़ा दिया हूँ। उस वीडियो को आप देख लीजिए, पूरा समझ आएंगे कैसे इसको बनाया जाता है। चूँकि इस पर ज़्यादा समय हो जाएगा अब इसको बनाऊंगा तो, चूँकि वैसे ही 41 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब देखिए रिमूवल 2 का भी जो है वीडियो मैंने बना दिया है, इसको आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक आध दो बता देता हूँ आपको। जैसे रिमूवल 2 बनाने के लिए क्या करते हैं आप, जैसे जैसे यहाँ पर इज है तो उधर दूसरे वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग करना होता है, अगर वाज है तो जो है कुड नॉट का। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे ही इज, टू को सो में बदलेंगे और उसके बाद लिख लेंगे बीजी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्फिनिटिव है ना, इन्फिनिटिव को हटाते हैं तो दैट लगाते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं, ही लिख लेंगे। यहाँ पर इज है इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे कैन नॉट कम हियर कर लेंगे, ठीक है ना, कम हियर करके फुल स्टॉप कर लेंगे। सी वाज टू फ्राइटेंड टू स्पीक है, ठीक है। देखिए वाज आ गया तो अब उसके यहाँ पर कैन नॉट की जगह कुड नॉट कर लेंगे, तो लिख लेंगे सी वाज टू फ्राइटेंड। अब यहाँ पर दैट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर वाज है तो कुड नॉट हमको प्रयोग हमको यहाँ पर करना है, कुड नॉट से कुड नॉट स्पीक कर लेंगे। इस प्रकार से कोई भी वाक्य आप इसको बना सकते हैं। इस पर मैं एक रिमूवल 2 का वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको आप देख लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखिए ये देखिए हैव मर्सी अपॉन अस, ये देखने में तो इंट्रोगेटिव है लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है, देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। तो ऐसा वाक्य जब भी आएगा तो आप इसको चेंज कर लेंगे, लिख लेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू लिख लेंगे, यू ऑर्डर्ड टू, ठीक है। अब उसके लिए हैव मर्सी अपॉन अस हो जाएगा, मर्सी अपॉन अस, फुल स्टॉप कर लेंगे। देखिए हु है तो हु वाला भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा, आप उसको देख करके इसको बना लेंगे। तो बाय हुम करके इसको बनाते हैं, ठीक ना, इसको आप बना लीजिएगा। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए ये वाक्य है डिड द हंटर शूट द लायन। अब डिड है हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वाज द हंटर, नहीं वाज द लायन, ठीक ना, वाज द लायन। अब उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे आप शूट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे शूट बाई द हंटर, करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब देखिए ही रैन अ रेस, तो अ रेस वाज, ठीक ना, अ रेस वाज रन बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। ऑल इज फ्रेंड्स लाफ एट हिम, तो लिख लेंगे एट हिम है तो ही हो जाएगा ही वाज लाफ्ड, ठीक है, लाफ्ड। उसके बाद लिख लेंगे एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। देखिए ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से इसको बदलेंगे मोहन बीट्स अ थीफ, तो प्रेजेंट टेंस में है तो लिख लेंगे द थीफ, ठीक है। इज बीटन बाई मोहन कर लेंगे। आई शैल हेल्प हिम है, ठीक है, तो ही विल हेल्प्ड बाई मी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप गुड न्यूज, नहीं वी एक्सपेक्ट ना, प्रेजेंट टेंस में है तो वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज है तो लिख लेंगे द गुड न्यूज, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा गुड न्यूज इज, ठीक है, एक्सपेक्टेड बाई अस हो जाएगा। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप चेंज कर सकते हैं। देखिए कंपैरेटिव सेंटेंस में कोई ऐसा वाक्य आता है इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपैरिजन आता है, तो आपको मालूम है कि अगर वो पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव कर लेते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री का अलग तो ही रूल है, यानी कि उसमें ER लगाते हैं कंपैरेटिव में और मोर लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में आपको पता है द लगाते हैं और उसमें EST लगाते हैं। जैसे यहाँ पर जब भी आप ER लगाएंगे तो उसमें देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और जहाँ पर EST लगाएंगे वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में आपको कुछ शुरू में दिया है, राम इज़ द बेस्ट सी पोर्ट इन बॉम्बे इज़ द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, तो लिख लेंगे नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज सो गुड एज बॉम्बे, ठीक है। कैसे बदला है अभी मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखिए
खैर इज़ द बेस्ट टाउन इन अलीगढ़, तो खैर इज़ बेटर देन एनी अदर टाउन इन अलीगढ़। तो इस प्रकार से कोई भी वाक होंगे तो आपको बदलना है। अब चलिए फिलहाल मैं बदलता हूँ, कंपैरेटिव डिग्री में इसको बदलना है। ही इज़ एज डल एज एन एस आस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एन आस, ठीक है, एन आस इज, एन आस कर लेंगे, इज कर लेंगे, इज नॉट, ठीक है ना। अब उसको लिख लेंगे डलर, डलर, उसके बाद देन, और उसके बाद हो जाएगा ही। हिम का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिए अगर पॉजिटिव डिग्री में है, जैसे बिस्वा इज द बिगेस्ट तहसील ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसको आपको बदलना है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो लिख लेंगे नो अदर तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नो अदर, चूंकि पॉजिटिव में बदलना ना, तो लिख लेंगे नो अदर तहसील, यहाँ पे लिख लेंगे नो अदर तहसील ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट इज, ठीक ना, इज सो बिग एज बिस्वा, ठीक ना। आप इसको ऐसे बदल लेंगे। पॉजिटिव डिग्री में फिर चेंज करना है, ठीक है, तो आप ऐसे ही उसको भी बदल लेंगे। जैसे नो अदर मैन ऑफ द वर्ल्ड इज उसके बाद कर लेंगे इज सो रिच एज, उसके बाद बिल गेट्स कर लेंगे। कंपैरेटिव डिग्री बदलना है तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, गुड जो है तो बेटर कर लेना है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पर क्या है, नो अदर ड्रामेटिस्ट इज एज गुड एज शेक्सपियर, आपको चेंज करना है इसमें कंपैरेटिव में, ठीक है। तो कर लेंगे शेक्सपियर, ठीक ना। उसके बाद शेक्सपियर इज बेटर, शेक्सपियर इज बेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट, देन लगा लेंगे, नो अदर को जब इधर लाएंगे देन हो जाता है, देन एनी अदर, ठीक ना, एनी अदर कर लेंगे। अब देखिए आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल, ठीक है, तो यहाँ पर आयरन, ठीक है ना, आयरन, उसके बाद जो है आयरन लिख करके, चूंकि जो देखिए कंपैरेटिव डिग्री में अगर है और कोई उसको आप सुपरलेटिव डिग्री चेंज करना है तो कंपैरेटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री में ही प्रयोग होता है, ठीक ना। तो आप इसको ऐसे बदल लेंगे। अब देखिए तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिंदी, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर लेंगे, चेंज करना है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि नो अदर पोएट्स ऑफ हिंदी, यहाँ पर लिख लेंगे नो अदर पोएट्स ऑफ हिंदी, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे वाज, ठीक है ना, वाज करेंगे, नहीं यहाँ पर वन है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर नो अदर का नो प्रयोग करके आप लिखेंगे वेरी फ्यू, लिखेंगे वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ हिंदी वाज, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर एज क्या है, ग्रेट है ना, तो ग्रेट लिख लेंगे, एज ग्रेट एज, उसके बाद तुलसीदास कर लेंगे, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक ना। अब देखिए सरदार पटेल वाज ग्रेटर देन एनी अदर इंडियन लीडर, तो इसको बदलना है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक ना। तो आप कर सकते हैं कि एनी अदर को इधर लाएंगे, ठीक है, तो क्या जाएगा, नो अदर इंडियन लीडर, ठीक है, नो अदर इंडियन लीडर इज वो नहीं वाज है ना, तो वाज कर लेंगे, नहीं कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में है, ये किस में है, कंपैरेटिव में है, तो इसको आप ऐसे ही बदलेंगे, ठीक है। हम समझे कि पॉजिटिव में है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं सरदार पटेल वाज, ठीक ना। अब उसके बाद वाज द ग्रेटर देन एनी अदर इंडियन लीडर, आप कर सकते हैं, इसको ऐसे बन जाएगा, इज यहाँ पर वाज द कर लेंगे, वाज ग्रेटेस्ट कर लेंगे, वाज ग्रेटेस्ट ऑफ एनी ऑफ ऑल इंडियन लीडर कर सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे, सरदार पटेल वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स कर लेंगे, इंडियन लीडर कर लेंगे, हो जाएगा आपका। इस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री है, इसको आप बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। अब देखिए, अब चूंकि पॉजिटिव बदलना है,
तो आप जानते हैं कि जब अफर्मेटिव से निगेटिव से हम पॉजिटिव में बदलते हैं तो हम अपोजिट कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो हम नॉट को हटा लेंगे, लिख लेंगे दिस बॉय। नॉट है तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे, नहीं है तो नॉट। नॉट अगर नहीं है, ठीक है, तो नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, अगर नॉट है तो उसको हटा लेते हैं। तो लिख लेंगे दिस बॉय इज, ठीक है, इज, उसके बाद यहाँ पर रिच है तो पुअर कर लेंगे, ठीक ना। इसको आप पॉजिटिव डिग्री में इस तरह से चेंज कर लेंगे। देखिए ही डिड नॉट डिसओबे है तो इसका अपोजिट आप कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर है पॉजिटिव डिग्री है, सॉरी पॉजिटिव बदलना यानी कि अफर्मेटिव बदलना है, तो यहाँ पर रफ है तो स्मूथ कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए निगेटिव है तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट है तो इजी कर लेंगे, लेकिन नॉट लगा लेंगे, चूँकि यहाँ पर देखिए नॉट है नहीं तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे, नॉट ईजी कर लेंगे इसको आप, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फेस है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, कॉन्फेस है तो स्वीकृत करना होता है, इसको आप डिनाई भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आगे क्लीवर है, निगेटिव बदलना है तो नॉट क्लीवर भी कर लेंगे। जैसा नॉट क्लीवर है, क्लीवर में सलाख होता है तो यहाँ पर फूल भी कर सकते हैं, ठीक है। द मैनेजर इज़ नॉट फुल, ठीक ना, इज़ नॉट फुल लिख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे एज सुन, इसको हम बता देते हैं। देखिए एज सुन, एज से कोई वाक्य आता है तो आप इसको नो सुनर बदल लेंगे आप, नो सुनर, ठीक ना, नो सुनर, नो सुनर डिड कर लेंगे, डिड द चाइल्ड कर लेंगे, चाइल्ड सी कर लेंगे। देखिए क्रिया सेकंड फॉर्म है लेकिन इसको सी कर लेंगे। अब उसके बाद द स्नैक, सी द स्नैक कर लेंगे। उसके बाद लिख लेंगे देन ही बिगेन टू क्राई। चूँकि जो भी वाक्य होता है एज सुन एज वाला उसको हम नहीं, इसको हम जब नेगेटिव में चेंज करते हैं एज सुन एज को, तो नो सुनर के साथ देन का प्रयोग जरूर कर लेते हैं, देन का प्रयोग कर लेंगे, बाकी हम लिख लेंगे, ठीक ना। अब देखिए निगेटिव में चेंज करना है, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट को आप जो है इसका अपोजिट कर लेंगे, फिर इसका भी आप अपोजिट कर लेंगे तो बन जाएगा हमारा, ठीक ना। तो इसका अपोजिट देखिए आप ऐसे ही कर सकते हैं, सी इज सो लेजी, नहीं सी इज सो लेजी, और उसके बाद कर लेंगे लेजी के बाद दैट कर लेंगे, फिर लेंगे सी कैन नॉट वर्क हार्ड कर लेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 53 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत लंबा हो गया है, फिलहाल मैं आपको जो है पूरा ही बता देता हूँ। देखिए अब इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेल को पहले कर लेंगे, नॉट लगाएंगे, बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में करना है, ठीक है, तो आप इज को पहले करेंगे, नॉट लगाएंगे, बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य होगा, या फिर देखिए प्लीजेस है, ठीक है, तो स्वीट म्यूजिक है, प्रेजेंट में है तो यहाँ पर डज लगा लेंगे आप, ठीक है, डज द स्वीट म्यूजिक, उसके बाद नॉट प्लीज़ एवरीवन, तो इसको हम नॉट लगा करके जो है चेंज कर लेंगे। देखिए कोई ऐसा वाक्य है जो हु से प्रारंभ है, ठीक ना, तो एवरीवन में उसको बदल लेते हैं, ठीक ना। किसमें, एवरीवन में, चाहे एवरीबॉडी बदल लेते हैं। तो अब चूंकि बदलना है इसको असर्टिव में, ठीक है, तो डज नॉट है तो इसको बदल लेंगे क्या, एवरीबॉडी नोज पंडित नेहरू कर लेंगे, ठीक ना। अब नेवर आ गया तो नेवर वाले वाक्य जब भी आएगा तो उसको कैन में बदलेंगे, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव बदलना है तो लिख लेंगे व्हेन, क्या करेंगे, व्हेन शैल आई, ठीक है, व्हेन शैल आई फॉरगेट 6 अप्रैल जो भी है 2002, जो भी आप चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देयर ग्लोरी, द ग्लोरी ऑफ अब्दुल कलाम, ठीक ना है यहाँ पे, तो लिख लेंगे सबसे पहले द ग्लोरी ऑफ, चूंकि असर्टिव से करना है, द ग्लोरी ऑफ अब्दुल कलाम कैन नेवर फेड कर लेंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बदल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस है, इसको आप देखिए इज है, ठीक है, आप इसको बदलना असर्टिव में तो सन के बाद इज लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगा लेंगे, बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आप बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इस प्रकार कोई भी वाक्य आता है तो उसको आप चेंज कर लेंगे। अब देखिए अब डज करके है, तो मैंने आपको जो है बता दिया कि असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो उसको आप देख लीजिए, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मौका है आपके पास। यहाँ भी देखिए इस वाक्य को भी आप बना सकते हैं, एवरीबॉडी लाइक्स है,
ठीक है। इसको भी, ये दोनों वाक्य गलत कर दिया है, इसको आप नहीं बना पाएंगे। इसको देख लीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वेरी है, तो आप इसको कर सकते हैं कि जब भी वेरी के बाद एडजेक्टिव होगा तो इसको हाउ या व्हाट बदलते हैं, आपको मालूम है। तो हाउ स्ट्रांग कर लेंगे, हाउ स्ट्रांग दिस फोर्ट इज कर लेंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी हो जाएगा, ठीक है। हाउ चिली द नाइट इज कर लेंगे, इसके यहाँ भी कर सकते हैं। हाउ इनोसेंट ही इज कर लेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेंगे, बन जाएगा, ठीक ना। जब भी आपको इस प्रकार का वाक्य मिले तो आप बना सकते हैं। अब देखिए, अब चूँकि कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस चेंज करना, आप इसको आप समझ लेंगे, चूँकि मैं वीडियो बना दिया हूँ। अब आते हैं, इधर आते हैं, देखिए सिनोनिम सिंटोनिम्स अभी जो भी है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई होमोफोन्स है, ठीक है, तो होमोफोन्स को आपको कैसे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, चूँकि ये देख लीजिए, चूँकि जितना भी मैं बता रहा हूँ सब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सब जो है आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए इसको आप स्कैन कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट करके आप पूरा इसको आप देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। आपके टीचर ज़रूर इसको बताए होंगे कैसे बनाना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, नहीं तो आपको विस्तृत से बताता है इसको। देखिए यहाँ पर पीस है, यहाँ पर इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक ना। देख लीजिए, पीस है, यहाँ पर रेज है, एसे है, साइट है, ठीक ना। यहाँ पे कोर्स है। तो इस प्रकार से वाक्य जो भी होंगे। अब देखिए एंटोनिम्स, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड्स, अनेक शब्दों का एक शब्द, कोई भी वाक्य ऐसा है तो अब देखिए, जैसे पीस ऑफ ग्रासलैंड एक शब्द में लिखना होता है, इसको एक शब्द में लिखेंगे। ये जो होमोफोन्स है, इसको आप इसका अर्थ क्लियर करना होता है, जैसे प्रयोग करेंगे, ठीक ना। जैसे मेल का है, प्रैक्टिस का है, इसका तो आप दोनों का अलग अलग यूज करेंगे। इसका प्रयोग जो है, जैसे यहाँ पर दिया ना, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए साइट, ठीक है, साइट उद्धृत करना, साइट स्थित करना, फेयर अच्छा, फेयर किराया। तो देखिए जैसे फेयर अच्छा ना, तो यहाँ पे यूज़ क्या किया, हिज वर्क इज़ फेयर, ठीक है, फेयर या किराया इसका यूज़ कर दिया। द रेलवे फेयर विल गो हाई सून, ठीक है। इस प्रकार से यूज़ करना होता है, इसका अर्थ क्लियर करना होता है, इसका अर्थ क्लियर कर लेंगे। और सिनोनिम सिंटोनिम जो भी है आप उसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तभी हो पाता है। और वन वर्ड देखिए, अ पीस ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है ना, अ पीस ऑफ ग्रासलैंड, इसका आपको जो है लिखना होता है कि इसका क्या होगा, अ पर्सन हु कैन नॉट डिबेट। देखिए यहाँ पर यूज किया हुआ है, इस प्रकार से आप यूज इसका करेंगे, यानी कि कई शब्दों का है, तो इसको आप करना है एक शब्द में, ठीक है। जैसे अ पीस ऑफ ग्रासलैंड है, अ पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेबिट है, फिट टू ईट। तो इसमें देखिए अनेक शब्दों का एक शब्द यहाँ पर देखिए दिया है, जैसे वन हु कैन नॉट पे वंस डेबिट, तो आप इस लिख लेंगे यहाँ पर इनसॉल्वेंट, ठीक ना। एक शब्द लिखना होता है, खाली एग्जाम में आप एक शब्द लिखेंगे, ठीक ना। जैसे फिट टू ईट, तो आप इसका एक शब्द लिखेंगे, केवल ईटेबल, ठीक ना। इस प्रकार से आपको करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए, इम्पॉर्टेंट कुछ क्या बोलते हैं फ्रेज हैं, इस फ्रेज को आप देख लीजिए और इसको आप स्क्रीन शॉट लेकर इसे तैयार कर लेंगे। जैसे अ ब्लेजिंग ऑफ डिस्गाइज, अ डार्क हॉर्स, अ फॉर क्राई, हार्ड पिल टू स्वेलो, नैरो स्केप, ठीक है। देखिए स्क्रीन शॉट लीजिए आप इसको अभी देख लीजिए तुरंत, क्योंकि एग्जाम में इसमें से जरूर आ सकता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एट 6 and 7 एट द 11th आवर, बैग एंड बैगेज, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इस प्रकार से जो भी हैं, ठीक ना। आप पूरा इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और जो है आप इसको आप देखिए बाय ऑल मीन्स है। यहाँ पर देखिए चूँकि अब जो मैं सब बताता, लेकिन ये क्या है कि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे, बाय हुक और क्रुक है, सब ये दिया हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसको आप पढ़ करके, ये बस इतना ही पढ़ लेंगे, काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। आपकी एग्ज़ाम में ये ज़रूर फंस सकता है इससे एक आध कोई, ठीक है ना। आप कर लेंगे बड़े आसानी से। तो देखिए और कुछ भी है, मैंने यहाँ पर जो है दिखा दिया आपको, आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे और इसको तुरंत तैयार कर लेंगे, तैयार करके आप एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। पूरा ग्रामर मैंने अब कवर किया। देखिए कुछ ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन संभव नहीं है, बहुत है। देखिए मैं ट्रांसलेशन करके बता दूंगा बहुत किसी अलग वीडियो में, लेकिन अभी देखिए बहुत लंबा वीडियो हुआ, 1 घंटे का हो गया, ठीक ना। ये मेरे लिए बहुत समझ लीजिए दिक्कत हो जाएगा, तो आप समझ रहे होंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें आप इसको आप
तो ये इसको भी मैं सब बताता मैं, लेकिन अब टाइम ही नहीं है, तो अगले जो है वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा। तो धन्यवाद। और अपने दोस्तों को देखिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।